तो ये इन लोगों ने, इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी, तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना है। तो हम किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई मीटिंग थी किसी के साथ, तो हमने कहा अब घोड़ा गाड़ी पे नहीं जा सकते। तो औरतें आ रही हैं, जा रही हैं, तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया। वो औरतें देख रही हैं, इटालियन औरतें देख रही हैं, तो माय गॉड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूअल पेरेंट्स दीस पीपल आर। तो मेरी बीवी को बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात में। इतने में बाई चांस वो आदमी आ गया, कहता क्या हो रहा है? तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा बच्चा जो है घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहता है। तो कहता देन वी विल हैव ए मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी इटसेल्फ। सो ही वाज सिटिंग विद द कोचवान एंड वी वर हैविंग ए मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। एक बहुत ही बाइज्जत और बहुत ही हर दिल अजीज इंसान को मैं दावत दे रहा हूं यहां तशरीफ लाने के लिए, संजय दत्त। संजय, हम जो है जिंदगी के पर्चे जो है एक के बाद एक खोलते जाएं और बिल्कुल शुरुआत से शुरू करें। ठीक, शुरुआत से शुरू करने के लिए जो है बहुत स्पेशल लोगों को बुलाना जरूरी है। मैं उनमें से कुछ एक लोगों को बुलाऊं जो खास आपके इस प्रोग्राम में शामिल होने के लिए और आपकी खुशी बांटने के लिए और हमारी खुशी में इजाफा करने के लिए तशरीफ लाए हैं। प्लीज तशरीफ लाएं सुनील दत्त साहब और प्रिया जी। जो बचपन की इनकी जिंदगी थी उसके बारे में हम आपसे कुछ सुनना भी चाहेंगे, प्रिया से भी सुनना चाहेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ा देख लेते हैं। हिंदुस्तान का बंटवारा हुआ जी, हम इधर आ गए और मेहनत के बाद खुशियाँ आई थोड़ी, और ये तशरीफ़ लाए इस दुनिया में। और हमारे तरफ से भी और इनके मामू जान की तरफ से भी, जी जी जी, दोनों तरफ से एक प्यार मोहब्बत इतना ज़्यादा था कि जो ये चाहते थे मिलता था इनको। और ये मेरा ख्याल है कि ज़िंदगी में मैंने इतनी नाज बर्दारी किसी की नहीं की होगी जो मैंने संजय दत्त साहब की है। जी जी जी। बहुत बड़े लोगों का बच्चा हो तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती, तो आपको बचपन में ऐसी कुछ एक्सपेक्टेशंस के मसाइल थे? नहीं, फरूबा एक्चुअली मेरी माँ और डैड ने जिस तरह मुझे पाला है, हम सबको पाला है, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चों की तरह पाला है। ऐसा नहीं कि मतलब कि नरगिस दत्त या सुनील दत्त का बेटा हो या लड़कियां हो। मुझे याद है कि एक दिन पार्टी चल रही थी और डैड और उनके दोस्त सब बैठ के सिगरेट पी के फेंकते थे और मैं वहाँ नीचे लेट के सिगरेट पीता था। ये कितनी उम्र की हरकत थी? ये आई थिंक मैं कुछ 10 साल का था। उससे भी छोटा, उससे भी छोटा। अर्ली स्टार्ट इन लाइफ। अर्ली स्टार्ट। फिर उसके बाद में इमीडिएटली मुझे बोर्डिंग स्कूल भेज दिया गया। अच्छा। जहाँ मैं 10 साल रहा, लॉरेंस स्कूल सनार। एंड दैट वाज द बेस्ट थिंग माय पेरेंट्स कुड डू फॉर मी। तो दत्त साहब, बोर्डिंग स्कूल भेजने के पीछे क्या मकसद क्या था? क्या था कि इसको इतना प्यार मिल रहा था, और प्यार का मतलब ये कि
हम सोच रहे थे कि ये बिगड़ नहीं जाए, और एक डिसिप्लिन जो बोर्डिंग स्कूल्स में होता है, मगर इसमें अच्छाइयाँ भी थी जो मैं ज़रूर कहूँगा कि मुझे याद है कि एक बार हम यहाँ दिल्ली आए थे, शादी थी, सर्दी का मौसम था, तो इसकी माँ ने इनको बड़ा अच्छा जैकेट गर्म बनवा के दिया। तो बाहर इसने एक लड़का देखा जो ठंडी में ठठर रहा था, तो ये जब अंदर आया तो इसका मन नहीं लगा कुछ खाने को, कुछ नहीं करने को। तो माँ ने से पूछा कि भाई क्या बात क्या है, तुम खाना क्यों नहीं खाते हो? कहता है कि नहीं मामा, वो बाहर एक आदमी लड़का है, उसको बहुत ठंड लग रही है और मैं अपना जैकेट उसको देना चाहता हूँ। तो मैं इसको खुद इसके साथ गया, मैंने कहा किसको देना चाहते हो? इसने वो जैकेट उस बच्चे को दे दी और अपनी माँ का शाल लेके इसने लपेट दिया। तो ये चीज़ें हमको बड़ी अच्छी लगी इसमें कि बचपन में इस तरह की फीलिंग का आना जो है ये बहुत बड़ी बात रखता है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मगर इसके अंदाज जो थे बिगड़ने के, कि एक बार इसके मन में कुछ चीज़ आ जाए कि ये मुझे करना है, तो फिर तो इसको कोई रोक नहीं सकता। एक बार हम थे अपने इटली में थे, तो ये साहब कोई 3.5 साल के होंगे। तो हम वहाँ मेन वहाँ पे बाज़ार है विया वेनितो, तो वहाँ भारी रेस्टोरेंट होती हैं जहाँ कॉफ़ी वॉफ़ी पी जाती है। तो ये इन लोगों ने, इसने कहीं देख ली घोड़ा गाड़ी, तो इसने शोर मचाना शुरू कर दिया, मुझे तो घोड़ा गाड़ी पे जाना है। तो हम किसी का इंतज़ार कर रहे थे, कोई मीटिंग थी किसी के साथ। तो हमने कहा आप घोड़ा गाड़ी पे नहीं जा सकते, अब किसी को मिलना है। तो औरतें आ रही हैं जा रही हैं, तो इसने सड़क के ऊपर लौटना शुरू कर दिया। तो वो औरतें देख रही हैं, इटालियन औरतें देख रही हैं, तो माय गॉड व्हाट सॉर्ट ऑफ क्रूअल पेरेंट्स दीस पीपल आर। एक बच्चे को रुला रहे हैं, वो लौट रहा है तब भी उसकी परवाह नहीं कर रहे। तो मेरी बीवी को बड़ी शर्मिंदगी हुई इस बात में। इतने में बाई चांस वो आदमी आ गया, इटालियन था जिसके साथ हमारी मीटिंग थी। तो कहते क्या हो रहा है? तो मैंने कहा कि भाई ये मेरा बच्चा जो है घोड़ा गाड़ी पे जाना चाहता है। तो कहता देन वी विल हैव ए मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी इटसेल्फ। सो ही वाज सिटिंग विद द कोचवान एंड वी वर हैविंग ए मीटिंग इन द घोड़ा गाड़ी। आपसे बहुत करीब एक और शख्सियत है, उनको भी खूब याद है। मैं उनको दावत देता हूं कि आके आपसे कम से कम आपको अपनी आवाज तो सुना दे, कम से कम इतना करें। ओ संजू, जायदा आप हाँ जाहिदा आपा कैसे पकड़ लिया भाई? अच्छी लाइन। कैसे पकड़ लिया? कैसे पकड़ लिया? मेरा बच्चा, मेरा बच्चा। He's my son. He's my son. Mashallah, mashallah. So, am I looking glamorous enough? ऑफ कोर्स। जायदा जी ये आप इनको क्यों पूछ रहे हैं? इसलिए पूछ रही हूँ कि जब ये सनार में पढ़ते थे तो इनकी अम्मा जाती थी वहाँ फाउंडर्स डे में। जी। तो इन्होंने एक बार कहा कि आपा ही रोट मी अ लेटर कि आप आ रही हैं तो कम विथ योर नाइस मेकअप एंड विग्स एंड एवरीथिंग, बिकॉज माई मदर इज सच ए सिंपल वुमन, so you will bring glamour to this school. So I'm hoping that I'm bringing you some glamour for your show. Absolutely, absolutely. God bless. प्रिया को भी बहुत सी चीजें याद हैं। एक्चुअली मैं सबसे छोटी हूँ, तो who was more closer to भैया was दीदी। अब तक I mean a woman now, but अभी तक he'll say that नहीं, you're a kid। ये एक छोटा लेटर है जी। मेरी सिस्टर की तरफ से। It's dearest Sanj, I'm sorry could not be there as part of the surprise. Just a note to say I love you. I want to only see you happy and settled in life. You have gone through hell so many times, but always come out of it a winner. So there is a greater grace upon you. You are special. Please use your life in a better way. We, your family, are always there unconditionally. Sanj, we love you. You are never alone. पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।